ओके जी, तो बात ये है कि 2 लाख रुपए का लमसम ये स्कूटर है, लेकिन आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी वगैरह जो है वो इन्वॉल्व वगैरह करोगे। तो यहाँ पे जो प्राइजेस दिए, 2 ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है हीरो वीडा के सामने। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। जब मैंने पिछले वीडियो बनाया था तो मैंने ओवरऑल चीज़ें बता दी थी आपको, लेकिन मैं इंप्रेशंस नहीं दे पाया था। मुंह में मेरे ताला लगा था, मैं बता नहीं पाया कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। बट अब मैं आपको सब बता सकता हूँ। और एक चीज़ मुझे हीरो के बारे में इंप्रेसिव लगती है, वो ये कि अनलाइक ओला, जहाँ पे जो है इनिशियली हमें कहा गया था ये चल नहीं रहा है, इसका ध्यान रखना, वो रखना, इन्होंने बोला ये स्कूटर है, चलाओ करो जो आपकी मर्जी कर लो, यही है जो है वो। उसके बाद में हालांकि इन्होंने बोला प्री प्रोडक्शन कुछ चीज़ें और हम रिफाइन करेंगे। एंड अनलाइक एथर, जिनके पास में स्कूटर है बट उनके साथ में मेरे साथ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, नहीं इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं दे सकते, दिल्ली में अवेलेबल, जयपुर में नहीं है, ज़्यादा देर चला नहीं सकते, ये वो हमारा मीडिया स्कूटर, ये वो 10 तरीके के नाटक है। इस ब्रांड के साथ में वो चीज़ें सॉर्टेड रही। आप चलाओ, आप बताओ क्या है, जो भी है, कुछ भी हमारी तरफ से छुपी हुई बात है नहीं। लेकिन क्या ये 2 लाख वर्थ है या नहीं है, मतलब 2 लाख नहीं, अगेन जो प्राइस आपको पड़ रही है क्या वो उसका वर्थ है या नहीं है, उसकी मैं बात करता हूँ। मुझे अच्छा क्या लगा, मुझे बुरा क्या लगा स्कूटर के बारे में, उसकी बात करते हैं। चलिए, तो पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने ओवरऑल चीज़ें सारी बता दी थी, पॉइंट आउट करके ये वो, बट मैं अपने इंप्रेशन नहीं दे पाया। यहाँ मैं आपको अच्छा बुरा जो है वो बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हैं चाबी है, चाबी के बारे में मैंने फीचर्स बता दिए थे। ओवरऑल क्वालिटी चाबी की कैसी है उस पर कुछ गेज नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज स्कूटर है तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल फीचर्स वगैरह जो है आई थिंक उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे देनी चाहिए थी, वो थी यहीं से ऑन ऑफ करने का, मतलब बटन दबाओ और ऑन हो जाए। अभी इसको ऑन करने के लिए जो है आपको यहाँ पे जो बटन दिया गया है, ये वाला, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला बटन जो है ये प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा है, कोई भी ऐसा नहीं है, बट आई थिंक या तो ये बटन यहाँ होना चाहिए था या जो है इसको चाबी में दे देना चाहिए था, तो थोड़ा सा और सीमलेस वो चीज़ हो जाती। बट अगर आप इधर आएंगे तो बाकी चीज़ें ओवरऑल क्वालिटी कैसी लग रही है। लाइट्स एक्चुअली अच्छी काम करती है, ओवरऑल दिखती अच्छी है, लगती अच्छी है। ओवरऑल गाड़ी की स्टाइलिंग मुझे तो पसंद है, कुछ ऐसे ज़्यादा और वो जो है नहीं लगी। हाउएवर कुछ जगह पैनल्स जो है उनमें ज़्यादा ही प्लास्टिक इस्तेमाल कर लिया गया, बहुत जगह प्लास्टिक है। एक अच्छी बात और एक बुरी बात है कि पैनल्स जो है बहुत सारे हैं, तो अच्छी बात ये है कि कभी अगर टकराया तो आपके पास में जो है बेसिकली कॉस्ट जो है लो रहेगी, जो पैनल टूटा है वो आपका रिप्लेस तुरंत हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो ओवरऑल, जैसे मान लो अगर सिंगल यूनी पैन बॉडी में आती है, एक बड़े पैनल है, तो एक टूटता है तो उस पूरे की कॉस्ट जो है बड़ी हो जाती है। हाउएवर उसकी वजह से जो है अलग अलग पैनल्स होने की वजह से थोड़ी सी ऑड ये जो है गाड़ी लगती है कि भैया यहाँ पे पैनल, यहाँ पे पैनल। कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ नहीं आएगी, स्पेशली डिफरेंट कलर स्कीम में। एक जो व्हाइट और ब्लैक कलर वाला है वो थोड़ा सटल लगता है ओवरऑल, बट ये वाला जो है जो डार्क कलर से जैसे ऑरेंज है, रेड है, तो उनमें थोड़ा सा पोलराइजिंग हो सकता है। ओवरऑल बाकी चीज़ों की बात करें क्वालिटी की, कि हैंडल बार वगैरह, तो उनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो अच्छी है। मिरर्स वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। मिरर्स जो है थोड़े से राइडिंग के बारे में, राइडिंग करते टाइम मैं बताऊंगा कि कैसे वो मिरर्स जो है ओवरऑल लग रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है कुछ। उसके बाद में यहाँ पे जो है रियर में पकड़ने का जो है ओवरऑल सीन अच्छा है। जिन चीज़ों पे गाड़ी टिकती है, चाहे वो ये स्टैंड हुआ, चाहे वो उधर से साइड स्टैंड हुआ, चाहे ओवरऑल ये फुट पैक्स वगैरह हुए, सबकी क्वालिटी अच्छी खासी लगती है। कोई भी इशू ऐसा सच नहीं है। अगर आप देखो प्राइस, जब मैं बात करता हूँ जो प्राइस पे स्कूटर आता है, तो वैसे इन सब चीज़ों की प्राइस सेकेंडरी होती है। आमतौर पर बैटरी और मोटर की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बट स्टिल इनको भी अच्छी खासी क्वालिटी का देना जो है अच्छा है, अच्छी बात है, और देना भी चाहिए। स्पेशली कुछ स्कूटर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी देने लगे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक नहीं है भाई, ये विदा है, ओरिजिनल हीरो वाला यहाँ पे है, तो इसको तो अच्छा होना चाहिए। हीरो इलेक्ट्रिक चलो अब जैसी भी क्वालिटी ऑफर करता है वो करता ही है। उसके बाद में आगे की तरफ तो हो गई सब चीज़ें जो मुझे बतानी थी वो चीज़ें, उसके अलावा ऐसे कुछ है नहीं। ब्रेकिंग जो है उसकी बात राइड करते टाइम करेंगे, सस्पेंशन और ब्रेकिंग की बात। टायर्स वगैरह जो है वो अच्छे हैं, उनमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। MRF के टायर अभी लग रखे हैं जो मैं चला रहा हूँ, MRF नाइलो ग्रिप जो जैपर टायर है वो लगे हुए हैं, लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले, आई थिंक G वाले लगे हुए हैं। और उसके बाद में इधर आता हूँ मैं। अब यहाँ पे जब आप स्कूटर कर लें खड़ा और साइड से हटा दें, तो भैया ये स्क्रीन जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में बात होने लग जाती है। अब अनलाइक ओला और उनकी तरह ऐसा नहीं है कि आप इसको दबाओ 2-3 बार और पासवर्ड मांगेगा, कोई भी आके छेड़ाखानी करेगा। यहाँ पे आपके पास में चाबी होनी चाहिए, ये दबाओ तभी जाके आपकी स्क्रीन जो है वो बूट अप होगी, वो कुछ दिखाएगी। और जो दिखाती है, जिस तरीके से दिखाती है, आई थिंक कोई भी ऐसा इशू नहीं है, फास्ट काम करती है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आप बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ऑफन चालू नहीं होती है। यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर वो आती भी है तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन जो है मुझे रियलाइज़ हुआ, जो कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था। वो ये कि अभी देखो, जैसे बंद करता हूँ मैं, मोटर ऑफ़ करो भाई, मोटर ऑफ़ करो। एक्चुअली मोटर ऑफ़ कैसे होती है? ओह, किल स्विच से होती है।
तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने चालू कर लिया नॉर्मली वापस, और मुझे ये प्रेस करना है और हल्का सा ट्विस्ट करना है थ्रॉटल को भी साथ में। ये प्रेस करते टाइम देखो हल्का सा ट्विस्ट किया और ये चालू हो गया, एकदम सिंपली चालू हो जाता है। किल स्विच जो है वो दिया गया है, आई थिंक किल स्विच के बिना भी काम चलाया जा सकता था, बट फिर भी दिया गया है। एसओएस बटन यहाँ दिया गया, हालांकि एसओएस हमें टेस्ट करने का मौका नहीं मिला कि करके क्या करेगा, कॉल आएगा क्या होगा व्हाटएवर, बट हाँ आप इसको दबाए रखेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे जो है एसओएस कॉल जो जाने लग गया है, और आपकी जो सेव की हुए एसएमएस नंबर्स वगैरह हैं उनको जो है सिंपली मैसेज जाएगा, लोकेशन वगैरह आई थिंक जाएगी। कुछ भी तरीके से प्रैक्टिकली काम कैसे कर रहा है वो नहीं दिखाया गया है। ये एसओएस जो है यहाँ पे चला गया, 3 बार दबाने से जाता है क्या एसओएस मैसेज कैंसिल, 1 2 3 ऐसे जाता है, 1 2 3, या कुछ देर दबा के रखने पे जाता है, आई डोंट नो कैसे जाता है एसओएस, बट वो जाता है और यहाँ लिखा आता है एसओएस मैसेज सेंड। इसके अलावा लैम्बोर्गिनी स्टाइल्ड एसओएस मैसेज जो एसओएस भेजने वाले बटन का जो है कवर दिया गया है, इट्स गुड, बट आई थिंक थोड़े टाइम में कोई ना कोई तोड़ देगा आपको इसको। स्कूटर जिस तरीके से पब्लिक में खड़े होते हैं, जनता जो है कुछ भी कर सकती है। यहाँ नीचे जो बटन दिए गए, बटन वगैरह की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, कोई भी इशू नहीं है। थोड़े ज़्यादा हो गए हैं बटन, कुछ कुछ हटाए भी जा सकते थे, बट आई फाइंड इट गुड, क्योंकि उनसे जो है कई सारी चीज़ें एक्सेस करने का आपको मौका मिलता है, ऐसे बार बार टच स्क्रीन पर नहीं जाना होता है। टॉकिंग अबाउट टच स्क्रीन रिस्पॉन्स कैसा है, वेल एक्चुअली टच रिस्पॉन्स ठीक है, डिसेंट है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा फ्लूइडिक वगैरह नहीं है। ओवरऑल यूआई की प्रॉब्लम है, जिस तरीके की यूआई की आदत हमें ओला इतर वगैरह की टच स्क्रीन से डाल दी है, जिस तरीके के फंक्शंस उसमें आते हैं इनबिल्ट मैप वगैरह, वो यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो जरूर हो जाता है। बट फिर भी जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है। ऐप कनेक्ट करने के बाद में आप नेविगेशन फ़ोन वगैरह जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐप में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मैंने आपको दिखाई थी ऐप, यहाँ पे भी अभी आप देख पा रहे हो कि ये ओवरऑल ऐप का यूआई दिखता है। हाउएवर ऐप हमें जो है अभी एक्सेस करने को नहीं मिली, तो जब आ जाएगी, गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, तब क्या क्या फीचर्स आते हैं, मतलब सिमिलर फीचर्स तो रहेंगे जो अभी आ रहे हैं, कुछ एडिशनल आएगा और कैसे वो काम करते हैं उसकी बात उस टाइम पे करेंगे। यहाँ पे ऊपर ये जो ब्लैक वाला बार देख पा रहे हैं, इसमें मोस्टली कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड वार्निंग वगैरह दिखानी होती है या कुछ फीचर्स वगैरह दिखाने होते हैं। जैसे मैंने हाई बीम चलाई तो ये यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाता है साइड स्टैंड, जैसे साइड स्टैंड में लगा के बताता हूँ आपको, ये साइड स्टैंड लगाया तो यहाँ दिखाता है। मेन स्टैंड की कोई वार्निंग ऐसा नहीं है, मेन स्टैंड पे आप गाड़ी स्कूटर चालू भी कर सकते हो, अच्छी बात है। मेन स्टैंड दिया गया है ताकि आपको कभी मतलब पंचर वंचर बनवाना है तो बनवा सकते हो, भले इलेक्ट्रिक आ गया, पंचर तो होगा ना भाई स्कूटर। उसके अलावा यहाँ पे जो है ओवरहीट वगैरह हो रहा है ओवरऑल ड्राइव ट्रेन, तो वो दिखाता है, और साथ ही में अगर यहाँ पे जो है मतलब चाबी वगैरह आप दूर देखोगे तो उसकी भी वार्निंग आती है। चाबी की फॉल्स वार्निंग कभी कभी आ जाती है इसमें कि चाबी दूर चली गई, बट ऐसा कोई बंद नहीं होता है, और वो थोड़ी देर में जल्दी ही रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि चाबी वापस पास आ गई। एम्बियंट टेम्परेचर आज ज़्यादा नहीं है, 32 डिग्री से 37 डिग्री के बीच बीच में ये वेरी कर रहा है। ये ओवरऑल चीज़ें हैं, सेटिंग्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी उस वाली में सब कुछ। उस दिन ये काम नहीं कर रहा था, आई थिंक आज तो बहुत इंस्टेंटली काम कर रहा है भाई। ब्राइटनेस जो है एकदम फटाफट चेंज हो रही है, और ऑटो पे डाला तो अपीयरेंस यानी कि थीम जो है ओवरऑल वो भी चेंज हो जानी चाहिए। 3 2 1 0 -1 -2 माइनस, अभी नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा वियर्ड है, कभी अपीयरेंस चेंज होती है कभी नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ऑनेस्टली काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है फिर से ही जब मैंने कैमरा दिखाना शुरू किया। माइन्यूट ग्लिचेस है, अनलाइक ओला जो हमने स्टार्टिंग में चलाई तो उसमें कुछ मैकेनिकली प्रॉब्लम्स लग रही थी कि भैया मैकेनिकल चीज़ों को हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। यहाँ पे ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर वाले इशू है कि हाँ भैया ये नहीं डिम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे वाले इशूज़ है, बाकी कोई ऐसा चलाने वालाने में इशूज़ है वो नज़र नहीं आया। एनीवे ये मैं बताना भूल गया था आपको, यहाँ पे यूएसबी मिलता है, फास्ट है स्लो है ये नहीं पता है, बट यहाँ पे 2 बटन मिलते हैं। हाँ, बूट की बात कर लेते हैं, बूट में क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ें मिलती है। बताया कि बहुत सारे तरीके हैं बूट खोलने के, मैंने आपको पहले ही, अगर ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, बूट यहाँ पे अनलॉक हो गया है। अब देखो ये डिज़ाइन ठीक है, मतलब आपको कल को चीज़ें हटवानी हो पीछे से, स्टाइलिश फैशन जो है अगर आपको फॉलो करनी है, कुछ और आपको दिखाना हो तो वो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा वियर्ड है, एक बार की आदत नहीं पड़ेगी। जैसे टिपिकली कि अगर आप किसी को स्कूटर दोगे तो वो ऐसे ही बंद करने की कोशिश करेगा और यूँ मारेगा और यहाँ से जो खुला रह जाएगा, और क्या पता यहाँ से लॉक भी हो जाए। तो उससे बेटर है कि किसी जो है इस तरीके का दिया जाता है, या कोई इंस्ट्रक्शन या ऐसा कोई चीज़ बिल्ड की जाती है कि भैया वो मतलब बेसिकली इडियट प्रूफ हो जाता है कि कैसे भी बंद करो वो सही तरीके से बंद हो जाए। एनीवे सही तरीके से मैं तो बंद कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। स्पेस के मामले में थोड़ा सा लेस प्रैक्टिकली आपको लगेगा, बिकॉज एक डिवाइड यहाँ दे दिया गया है, लेकिन फिर भी भरपूर स्पेस है। अगर आपको हेलमेट कंपेटेबल टाइप का रखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा हेलमेट जो है वो इसमें आ जाएगा फिट। आगे भी थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, कि ये स्पेस क्यों दिया गया आई डोंट नो वाई। चार्ज ऐसा बैटरी एडिशनल जैसा कुछ लग रहा है, बट चार्जर वार्जर का आई डोंट नो व्हाट, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आपको फिर भी मिलता है। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे भी रख सकते हो। इनफैक्ट हीरो जो है वो वीडा ब्रांडिंग के यहाँ पे आपको जो है डिवाइस, वो बेसिकली टूल किट जो है वो भी प्रोवाइड करता है, और आप अपने गाड़ी के पेपर्स वगैरह जो यहाँ रख सकते हो। और गाड़ी के पेपर मैंने आपको बताया डिजिटली आप यहाँ पे भी सेव करके रख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो ए नाइस थिंग। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों बैटरीज हमारे सामने हैं और वजन तोलने का सामान हमारे सामने है। प्रॉब्लम क्या है, जब हमने वजन इसका तोला तो ये वाली बैटरी जो है इस पर लिखा हुआ है 1939 वाट आवर, यानी कि 1.9 किलोवाट की कह सकते हो आप, और इस पर लिखा हुआ है 1697 जो कि यानी कि ऑलमोस्ट 1.7 किलोवाट आवर की। दोनों को मिलाओगे तो अराउंड 3.6 किलोवाट आवर हो रहा है, जो कि
एक्चुअली रेटेड कैपेसिटी इसकी 3.9 होनी चाहिए और नीचे वाले की 3.4 होनी चाहिए, बीच की बैटरीज है। प्लस दोनों बैटरीज का वेट जो है वो सिमिलर आ रहा है, मतलब सिमिलर थोड़ा सा आगे पीछे है 5-10 ग्राम, बट सिमिलर सा वेट आ रहा है, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड। आई थिंक हीरो जो है वो अभी प्री प्रोडक्शन है, तो उन्होंने बेसिकली फाइनली सही से मार्क वगैरह किया नहीं है, अभी तो एस्थेटिक के लिए बताया कि यहाँ यहाँ चीज़ें आएगी, वो हम प्री प्रोडक्शन होने की वजह से जो है टाल देते हैं। एक बार जब बैटरी डिलीवर होने लगेगी, मतलब असल गाड़ियाँ कस्टमर को पहुंचने लगेगी, तब आप चेक करके बताना कि आपकी वाली बैटरी जो है उसमें क्या लिखा है, क्या मिल रहा है, कैसा दिखती है, वो फोटो भेजना मुझे। इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी जैसा कोई ऐसा कोई इशू या कुछ भी हाईलाइट करने वाली बात मुझे नहीं लगी है। V1 Pro अच्छे से, एक और चीज़ अच्छी है स्कूटर के बारे में, कुछ भी कोई फ्लैशी या ऐसा कोई अनचन ब्रांड नेम जो है कुछ नहीं लिखा गया, एकदम नॉर्मल सटल स्कूटर जैसे स्कूटर होते हैं वैसा स्कूटर लगता है। हाँ, ग्राफिक्स वगैरह आ जाए, कभी कुछ एडिशन वगैरह आ जाए तो बात अलग है, बट अभी ऐसा कुछ भी और चीज़ इसमें नहीं दी जाती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। उसके बाद में क्या बचा, मुझे कुछ बताना था आपको यहाँ पे, या राइडिंग वाली चीज़ पे चलें सिंपली? चलो राइड वाली बात पे चलते हैं। रियर से भी अच्छा लगता है बाय द वे, और ये ऐसा कुछ डिज़ाइन जो है यहाँ दी जाती है। अब राइड पे चलते हैं। तो भैया राइड की बात करते हैं। इसको मैं अच्छा खासा चला गया हूँ, इतना चला है कि एक जो बैटरी थी, मतलब अंदर जो 2 बैटरी लगी उनको रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 30% 20% पे समथिंग आ गई थी। फिर दूसरी बैटरी इसमें लगाई, उसको भी मैंने जो है 30% के 25% के आसपास खत्म कर दिया। एनीवे वो बातें अलग है, वो मेरी बढ़ाइयाँ मैं बाद में कर लूँगा। अभी बात करता हूँ 2 चीज़ों की। पहली बात तो ये कि ये गाना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें गाने नहीं बजा सकते हो आप, जिस तरीके से ओला में आप गाने बजा पाते हो वो यहाँ पे सिस्टम नहीं है, स्पीकर नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ सॉकेट में आपको दिखा रहा था पहले, वो एक्चुअली चार्जर लगाने का है, घर पे जो आप चार्ज लगा पाओगे 0.6 किलोवाट वाला। अब वो उससे पता नहीं कितनी देर में चार्ज होगी, प्लस आपको बूट खोल के ऐसे लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा इनकन्वीनियंट वो है। पर आई थिंक सिर्फ घर के लिए वो है कि घर पे चार्ज करना उस हिसाब से है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा नहीं। आपके लिए जो कन्वीनियंट होगा वो होगा फास्ट चार्जर, जो कि ये चाहे हीरो का हो चाहे एथर का हो, आप इसमें प्लग कर सकते हो, विच इज़ अ नाइस थिंग। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो हीरो मोटोकॉर्प, जिनका ये भी द स्कूटर है, वो स्टेक्स ओन करते हैं बड़ा वाला एथर के अंदर, यानी कि एथर में भी उनकी पार्टनरशिप है। एनी विच वे, अभी बात करते हैं ये कैसा लग रहा है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है। सस्पेंशन और उन चीज़ों की बाद में बात करेंगे। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ स्कूटर के बारे में। आमतौर पे क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं उसमें जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो और अगर आप ब्रेक दबा दो तो आपका एक्सेलरेशन इनपुट कट जाता है। ये इस स्कूटर में नहीं होता है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कैसे बढ़िया चीज़ है बताता हूँ आपको। आमतौर पे हम क्या, इंडिया में ट्रैफिक बहुत होता है, सड़कों में ऐसे नेगोशिएट करते रहते हैं, ऐसे गाड़ी के पीछे से निकले, इधर से निकले, गड्ढा आया साइड में से निकले, एकदम से ब्रेक आया, तो आप क्या होता है, एक टेंडेंसी है हम लोगों की गाड़ी या बाइक चलाते वक्त जो है ओवरऑल बैलेंस बनाने की, वो ये कि हम ब्रेक के साथ में हल्का सा एक्सेलरेट भी करते हैं, स्पेशली टर्न से बाहर निकलते हुए कुछ सिचुएशन में करते हैं हम। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर में बड़ा और फील होता था, यहाँ पे वो फील नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि आपने ब्रेक दबाया और हल्का सा दबा रखा है और आप एक्सेलरेट करते करते धीरे धीरे ब्रेक छोड़ते हो। बहुत ही मस्त चीज़ है, इसमें पॉसिबल हो पाती है। कूडोज टू हीरो फॉर डूइंग दैट। बट उसके अलावा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फास्ट कितना है भैया, फास्ट वाली चीज़ है। ईवीज़ के साथ में ये रहता है कि मतलब ईवीज़ फास्ट होनी चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, बट यहाँ पे जो है ईवीज़ कितनी क्या फास्ट जो है फील हो रही है उसकी जो अगर हम बात करें तो देखो, मुझे लगता है हीरो वीडा शायद उस गेम में जाना नहीं चाहता था। शायद उन्होंने वो बता दिया कि 0 to 40 3 पॉइंट सम सेकेंड और ये हमारी फास्टेस्ट है वॉट, बट ओवरऑल जब आप स्कूटर चलाते हो तो ऐसा लगता है ये स्कूटर फास्ट के हिसाब से नहीं रखा गया है। टॉप स्पीड 80 kmph के आसपास है। मेरे वजन 72 किलो के साथ में ये 85 तक गई, उससे आगे नहीं जा पा रही थी। 2 जने जब हम बैठे थे ओवरऑल 150 kg के वेट के साथ में, तब ये स्कूटर जो है मैक्सिमम 75 to 77 के बीच में कर रहा था। यही स्पीड आप एक्सपेक्ट करें, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें। 80 तक तो आराम से जाती है, जो कि स्पीड बताई हुई है कंपनी ने, उसके आगे जाने में स्ट्रगल करती है। अगर आप इकोनॉमी मोड पे हो तो 50 तक ही जाती है। अगर आप राइड मोड में हो तो धीरे धीरे 75 तक भी जा रही थी। अगर आप स्पोर्ट मोड में हो तब जो है स्पोर्ट मैंने टॉप बताई वो जाती है। एक और चीज़, जब आप किसी भी मोड में हो, अगर आपने थ्रॉटल को पूरा घुमाया है और हल्का सा उसके बाद एक हल्का सा गैप और है, अगर आप और ज़्यादा जोर लगा देते हो तो बूस्ट मोड शुरू हो जाता है। किसी भी मोड में हो, गाड़ी स्पोर्ट मोड में चली जाती है और जो है टॉप स्पीड करने लग जाती है, फास्ट हो जाती है, स्पोर्ट मोड वाली परफॉर्मेंस हो जाती है, और 30 सेकंड बाद में मोड अपने आप चेंज जो है वहाँ पे हो जाता है। अभी स्कूटर बंद हो गया है, काफ़ी देर से कोई चला नहीं रहा था इसलिए। अब उसके बाद में जो है बात आ रही थी कि मोड्स वगैरह जो है उनमें एक और चीज़, क्रूज कंट्रोल अच्छे से काम करता है। बट अगर आप इकोनॉमी मोड पे हो तो 50 तक काम करेगा, अगर आप स्पोर्ट या राइड मोड में हो तो 65 तक ही वो काम करेगा, उसके आगे वो काम नहीं करता है। क्रूज कंट्रोल बेसिकली उसके आगे आप ही को चलाना पड़ता है। बट जैसे भी काम कर रहा था, 30 से नीचे काम नहीं कर रहा था, 30 to 50 30 to 65 जब काम कर रहा था, सही काम कर रहा था, कोई इशू मुझे उसमें नहीं हुआ। जो पार्किंग का फीचर दिया गया है, रिवर्स जहाँ जाती है और आगे फ्रंट 3 kmpl तक जाती है,
अच्छा काम करता है। अगर आप सिंगल बैठे हो और गाड़ी पे बैठे नहीं हो प्रॉपर्ली, अगर आप ऐसे 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 करके रिवर्स देना चाहते हो तो कहीं भी चढ़ जाती है। अगर आप बैठे हो तो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा स्टीप जगहों पे। अगर आप 2 जने बैठे हो फिर गाड़ी नहीं हिलेगी भाई, फिर आपको खुद ही कुछ तरीका निकाल के जो है पीछे करना पड़ेगा, 2 जनों को बैठा के नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं है वो, आई थिंक उसमें थोड़ा और ज़्यादा टॉर्क दिया जा सकता था। टॉप स्पीड फिर भी लिमिट कर दी जाती है कि 3 से ऊपर जाती कट हो जाए ऐसा कुछ, बट उसमें थोड़ा सा पावर दे देनी चाहिए थी। एनी विच वे बात हो एक कट वट होने की, तो मुझे याद आता है कि गाड़ी गर्म होके कब मोड चेंज करती है। हीरो का कहना है, वीडा का कहना है कि गाड़ी जो है जब ओवरऑल थर्मल सिस्टम गर्म होंगे तब वो कट होके इकोनॉमी मोड पे चला जाएगा। हाउएवर मेरे को यहाँ पे वार्निंग दिखाई कि गाड़ी गर्म हो गई है, उसके बाद भी मोड चेंज नहीं हुआ, गाड़ी चल रही थी। इनफैक्ट गाड़ी अपने आप ठंडी हो गई थोड़ी देर में चलते चलते, बोले हो गया ठंडा आप चलाओ आप और ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा एकदम से गर्म करना आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसको बहुत सही से उन्होंने ट्यून कर दिया है या सिचुएशन उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, मुझे ये नहीं पता है अभी। बट ओवरऑल एकदम से ऐसे कोई थर्मल थ्रॉटलिंग वाले इशू जो है वो नहीं आए, और ओवरऑल ड्राइव टेन अच्छा लग रहा था। बैटरी और वो जो है अच्छा ऐसे रिलायबल तरीके से चलाने लायक बनाएगी। टॉप स्पीड के लायक वो नहीं है, सिर्फ ये है कि रेंज वगैरह के हिसाब से जो है वो शायद रखा गया है। रेंज की बात आएगी तो रेंज की बात करते हैं। इसका जो ये पैनल है यहाँ पे जो रेंज दिखाता है ये बुरी तरीके से कैलिब्रेटेड है। टॉप पूरा चार्ज करके मिलाओ तो आपको 86 90 ये रेंज दिखाता है इकोनॉमी मोड पे। हाउएवर क्लेम रेंज जो है वो 160 प्लस जाती है। कैसे पॉसिबल हो रहा है, हो क्या, एक्चुअल रेंज क्या है? वेल जितना मैंने चलाया है इसको 45 मैंने चलाया था पहले वाले को, मतलब ओवरऑल 70% समथिंग बैटरी इस्तेमाल की, 60% बैटरी 45 की रेंज मिली मुझे। वो इसलिए क्योंकि मैं स्पोर्ट मोड पे पूरा टॉप स्पीड जा रहा था, मतलब फुल मार रहा था। या तो मैं था 60 पे या मैं था 75 80 के आसपास, तो मतलब वो फुल थ्रॉटल जाने वाला सीन था। उसके बावजूद यानी कि स्पोर्ट मोड में भी जो है ये मुझे ओवरऑल ये प्रॉमिस सा कर रही थी कि कहीं ना कहीं आप जो है 70 के आसपास की रेंज निकाल पाओगे। इसका मतलब मैं शहर की कंडीशन में चलाऊँ, रीजनरेशन जो कि इसमें होता है उस पर भी एक मैं बात अभी बताऊंगा, तो ये गाड़ी जो है वो आपको अराउंड 100 तो कंफर्टेबली करके दे देगी आई थिंक, अगर आप डिसेंटली चलाओ तो। रीजनरेशन की मैं बात कर रहा था। रीजनरेशन का क्या सीन है कि 3 तरीके से होता है रीजनरेशन। पहला, गाड़ी अपने आप हल्का सा करती रहती है। दूसरा, आप ब्रेक दबाते हो तो थोड़ा सा रीजनरेशन हो जाता है। तीसरा, आप थ्रॉटल को आगे घुमाते हो, जैसा पार्क में पीछे ले जाने की तरफ करते हो तो आगे घुमाते हो, हल्का सा रीजनरेशन वहाँ चालू हो जाता है। बट रीजनरेशन ओवरऑल है ही इतना माइल्ड कि आपको कोई झटका उसमें फील नहीं होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट उसका मतलब ये भी है कि ज़्यादा एनर्जी जो है वापस वो बिल्ड नहीं कर पाएगा। आई थिंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन जैसी कोई चीज़ दी जा सकती है इन स्कूटर्स में, बट वो फिर तो कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ। आप बोल दोगे फिर तू एक काम कर 5-10 लाख का स्कूटर बना ले। बट एनीवे, फिलहाल राइड के बारे में चीज़ें, सस्पेंशन कैसे हैं, मुझे ख़राब सड़कें नहीं मिली, बट जहाँ जहाँ गड्ढे मिले मैंने वहाँ गाड़ी को घुसाने की कोशिश की। कोई भी बड़ा गड्ढा है नहीं है हीरो के प्लांट में, तो मुझे ये लगा कि एक बंदे के हिसाब से डिसेंट है। थोड़ा सा आपको स्टिफ लग सकते हैं, 2 बंदे जब बैठते हैं तो आपको सस्पेंशन सही लगते हैं, अच्छे से चलते हैं, इंडियन कंडीशन के हिसाब से भी अच्छे होंगे। बट अगेन मैंने मोटे गड्ढों पर नहीं चलाई, तो मैं कुछ ज़्यादा उसके बारे में क्लेम नहीं करूँगा। जो क्लेम मैं करूँगा ये है कि हैंडलिंग अच्छी है, सही चलती है, अराउंड द कॉर्नर भी सही से जाती है, और ओवरऑल सस्पेंशन जिस तरीके से ट्यून किए गए वो अराउंड द कॉर्नर हैंडलिंग में भी जो है ओवरऑल हेल्प ही करते हैं, वो एक अच्छी बात इसमें है। बैठने में सीटिंग पोजीशन में क्या सीन है कि आपको थोड़ा सा ये क्लोज लग सकता है, ओवरऑल माहौल आपको चाहिए होता है थोड़ा सा दूर हो जाता, और एल्स आपको ये सीट जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है, स्पेशली लंबी राइड्स वगैरह पे। हाउएवर जो पिलियन है उसके लिए सीट जो है मैं पीछे बैठ के देखी वो कंफर्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्रंट सीट जो है वो थोड़ा ओला की थोड़ी सी मुझे यहाँ पे बेटर जो है ओवरऑल लगती है। उसके बाद में ब्रेकिंग की बात आती है, तो ब्रेकिंग मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी ब्रेकिंग। इट्स नॉट बैड, बट उतना बाइट वाइट वाला फील जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता। थोड़ी सी बेटर ब्रेकिंग जो है वो यहाँ पे हीरो को कर देनी चाहिए। बैटरी वारंटी वगैरह का सिंपल सा सेटअप है कि भैया 30,000 किलोमीटर तक बैटरी की हम वारंटी देंगे 3 साल तक। अगर आप स्कूटर की बात करें तो 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी ओवरऑल मिलेगी। बैटरी चेंज करने में कितना खर्चा आएगा इस पर कोई भी बात नहीं की गई है, और बैटरी जो है उसका चेंज करने का कोई सिस्टम होगा कि भैया आप ये पुरानी ले जाओ नहीं ले जाओ, उस पर भी अभी कोई क्लैरिटी एज सच नहीं मिली है। बाकी क्या रहा, ओ सॉरी बाकी क्या रहा, बाकी राइड के, हाँ ये इनकी मैं बता रहा था मिरर्स, ये मिरर ना ज़्यादा काम की नहीं आते, मतलब ओवरऑल जिस तरीके से मुड़ रहे हैं उतना अच्छे से मतलब व्यू नहीं दे पा रहे हैं रियर का। आई थिंक थोड़ा सा ऊंचा या थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी इनको एडजस्ट करने में होती तो और बेहतर होता, बट ये उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनको एडजस्ट करने में, इसलिए ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होते हैं। तो जैसे आप कोई चौड़े और आपको लग रहा है मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है, सॉरी आप पतले और आपको थोड़ा अंदर की तरफ दिखाए, तो ये वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। बाकी तो क्या रहा भैया इसके बारे में, कुछ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? आई डोंट थिंक कुछ रहा है। आई थिंक सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं बताया था आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बात मोटा मोटी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जिस प्राइस पॉइंट पे स्कूटर आया है महंगा लगता है, सीधे शब्दों में बात ये है, लेकिन हीरो का विश्वास जो है वो कितना ज़्यादा है, और ओवरऑल जो डिसेंट प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया है कि हाँ भैया ज़्यादा शोशेबाजी नहीं है, चलेगा, जो कहा है उस तरीके से चलेगा,
कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, वो वाला विश्वास लोगों में कनेक्ट है, उस वजह से हो सकता है लोग इसमें जो है ओवरऑल इन्वेस्ट कर दें। बाकी एक चीज़ ये है इलेक्ट्रिक ब्रांड्स के साथ में कि कंपटीशन ऐसा होने वाला है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कब एक नई कंपनी ने आके जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर काम कर लिया है। इन जो इंजन्स वाली चीज़ें थी, इनमें क्या होता था, कंपनीज़ की लेगेसी, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत कम आता था, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बदल रहा है। यहाँ पे सबके एक्सपीरियंसेस फ्रेश शुरू हो रहे हैं। तो कंपनी लाइक ओला, जो कि पहले कुछ नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, वो भी आज हीरो से कॉम्पीट कर पा रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। तो ये कंपटीशन इस तरीके के बहुत सारे होते जाएंगे, बट फिलहाल ये मेरे इंप्रेशंस हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।